हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक आपको अपने चैनल दीप ट्यूटोरियल्स पे आपका स्वागत करते हैं। मैं आज आपको कक्षा 12वीं का सांतत्य तथा अवकलनीयता चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ना है, और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हमको इसके बाद डिस्कस करना है। तो कंटिन्यूटी चैप्टर में हम पहले कंटिन्यूटी पढ़ते हैं। जैसे कंटिन्यूटी का मतलब होता है, क्या होता है कंटिन्यूटी का मतलब होता है सतत। क्या होता है? सतत। सतत का मतलब होता है किसी फंक्शन को हम जब फंक्शन को सॉल्व करते हैं, वो जो फंक्शन होता है उसका जो वैल्यू है लगातार बढ़ते क्रम में रहे। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। ग्राफ हम मान लीजिए हम कार्टेशियन ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे वाई। तो कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या होता है, लगातार क्या हो रहा है, किसी दिशा में हमारा कर्व क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। लेकिन हमको जो पढ़ना है इसमें कंटिन्यूटी किसी पॉइंट में पढ़ना है। तो कंटिन्यूटी के लिए किसी पॉइंट में पढ़ना होगा, तो पॉइंट हमको चाहिए। जैसे हम होगा हमारा कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी पढ़ना है। इसके लिए अगर हमें कोई ग्राफ के देखना होगा, तो ग्राफ हमारे पास है, एक ग्राफ हमारे पास कार्टेशियन ग्राफ बना लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई ग्राफ है, सीधे यहाँ से जाता है, यहाँ से जाने के बाद थोड़ा ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद पुनः वो सीधे एकदम बढ़ते क्रम में जाता है। तो हमारा बढ़ने का यहाँ पे एक जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे x बराबर हमारे पास मान के चलिए a है, तो इस पॉइंट को हम नीचे की ओर ले आएंगे। तो ये हमारा जो x होगा, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा यहाँ से a होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो x है पॉइंट है, यहीं पे इसी फंक्शन पे हमको जो होता है कंटिन्यूटी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये फंक्शन होता है, इसको यहाँ से हमको प्रूव करना है, x बराबर a पर ये फलन कंटिन्यूटी है कि नहीं, इसको हमको चेक करना है। और कंटिन्यूटी के लिए हमारे पास 2-3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि अगर हमको पढ़ना होगा कंटिन्यूटी के बारे में, तो कंटिन्यूटी जानने के लिए हमारे पास 2-3 चीज़ों को पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारे पास कुछ पॉइंट है, जो मुख्य पॉइंट है आपको हम बता रहे हैं नॉर्मली। जैसे पहले अगर हमको कोई क्वांटिटी, हमको कोई फंक्शन दिया है, फंक्शन f(x) बराबर दिया x² 5x। ठीक, तो इसमें अगर हमें यह कोई फंक्शन दिया है, इस फंक्शन पे अगर कोई वैल्यू है और इसको बताना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं, दैट मीन्स सातत्य है कि नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस फंक्शन के मान को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद अगर ये फंक्शन का मान क्या होता है, कांस्टेंट आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आने के बाद डायरेक्टली हम इस फंक्शन को बोल सकते हैं कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूटी है। ओके, अगर इसके अलावा अगर किसी फंक्शन के हमारा एक पॉइंट रहा कि जब किसी फंक्शन को हम लोग दिया रहता है, उस फंक्शन पे किसी वैल्यू का मान रखते हैं, अगर उस फंक्शन का मान कांस्टेंट आ जाए तो हम बोलते हैं कि यह फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूटी है। इफ और दूसरा हमारा पोजीशन क्या है, कोई अगर फंक्शन हमको दिया गया है और उस फंक्शन पे उस फंक्शन का मान दिया है, इसको सपोज हमारा सेम एग्जाम्पल है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो हम अगर f(x) को मान लेंगे, माना कि f(x) बराबर y, तो अगर हम f(x) बराबर y की जगह इसके ऊपर वाले समीकरण हम रखें, तो y बराबर हमारा हो जाएगा x² + 5। x² + 5 हमारा ये एग्जाम्पल होगा। और इस टाइप का कोई फंक्शन दे, तो इसमें अगर हम लोग x के मान को, x का कोई एक मान लेते हैं और उस मान को अगर हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं, x यहाँ पे, और y का कोई निश्चित मान आए, तो उस मान को भी हम बोलते हैं कि यह जो मान आया है y का, ये फंक्शन का क्या है, कंटिन्यूटी फंक्शन है। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, सपोज अगर ये फंक्शन दिया है 3x + 5, इस फंक्शन पे अगर मान के चलिए ये फंक्शन दिया है हमारे पास, और इस फंक्शन को हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान के चलिए हमारे पास एक पॉइंट है x बराबर a, एट द पॉइंट x = 1। तो हम लिमिट, इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे, तथा इस फंक्शन का मान क्या हो, f बराबर है। अगर ये तीनों मान क्या है, बराबर हो जाए, तब भी हम इस फंक्शन को क्या बोलेंगे कि यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यू फंक्शन या कंटिन्यूटी है। कभी कभी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे और वह बोल देंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यू फंक्शन है। लेकिन कभी कभी ऐसा, प्रायः ऐसा होता नहीं है। कभी कभी जो है कि हमारे पास फंक्शन जो होता है कंटिन्यूटी होता है, उसके साथ ही साथ फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी भी होता है। डिसकंटिन्यूटी के हमारे पास 2 रूल होते हैं। पहला होता है, जैसे हमारा डिसकंटिन्यूटी कोई फंक्शन है, उस फंक्शन के लिए भी हमको, चूंकि डिसकंटिन्यूटी हमको नहीं पढ़ना है, तो फिलहाल की बात करेंगे कंटिन्यूटी के लिए। तो कंटिन्यूटी के लिए जो हमारा बेस है वो क्या क्या है, पहला है कोई फंक्शन क्या हो,
वो पूरा सॉल्व करने के बाद किसी पॉइंट पे वो कांस्टेंट दे दे तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यह फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूटी फंक्शन है या कंटिन्यू फंक्शन, या आप बोल देंगे सातत्य फंक्शन है। दूसरा, अगर कोई पॉइंट दो ही फंक्शन दिया है, उस पर कोई हमारा एक्स वैल्यू दिया है, उस वैल्यू को पुट करने के बाद और माना पहले सबसे पहले हम लोग एफ एक्स जो दिया है, एफ एक्स को बराबर मान लेंगे वाई के, और वाई का जो मान है वो वाई बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक्स का कोई भी मान रखते हैं, मान रखने का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को रखने के बाद y का मान पूरी तरीके से वास्तविक आए तो उस फंक्शन को भी हम क्या बोलते हैं कि यह फंक्शन कंटिन्यू फंक्शन है। इसके साथ ही साथ कोई अगर फंक्शन दिया है, फंक्शन के साथ साथ ये दोनों लगने के बाद अगर हम उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उसी पॉइंट पे फंक्शन का मान डायरेक्टली निकाल लेते हैं, तब भी हम इस फंक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि यह फंक्शन क्या है, हमारा कंटिन्यूटी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों ये जो हम लोगों को ये हमारा तीनों क्वेश्चन दिया है, इसके लिए हम एक ग्राफ भी ड्रा करेंगे। विथ ग्राफ के साथ हम वन बाई वन अपने एग्जाम्पल को बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे हमारा पहला हमने बोला कि कोई भी फंक्शन ले लेंगे, उस फंक्शन पे सॉल्व करने के बाद वह फंक्शन कांस्टेंट आता है तो वह फंक्शन क्या है, कंटिन्यू होता है। तो अगर कंटिन्यू हमारा जैसे दे दिया हमको, अगर कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली अगर कभी कभी बोलता है कि एक्स बराबर, कभी कभी बोलता है कि एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 5 और वाई बराबर 5 या कुछ भी मान दे देता है तो वो बोलता है कि यह फंक्शन बताइए सातत्य है कि नहीं। तो उसके लिए देखिए, अगर हमको सपोज अगर एक्स बराबर दे दिया 1, 2, 3, सपोज कुछ भी दे दिया, वाई बराबर दे दिया हमारे पास 3, 4, 6 समथिंग कुछ भी दे दिया, तो इसके लिए हमको चेक करना होगा तो हम एक कार्टेशियन ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में हमारा क्या होता है एक्स, यहाँ क्या होता है वाई। अब हम पहला एग्जांपल लेते हैं, एक्स बराबर क्या है 1, सपोज एक्स बराबर यहाँ 1 है तो 1 पे हम लोग सीधे लेंगे, यहाँ से सीधा जाएगा तो ये ग्राफ हमारा क्या है, बढ़ते हुए क्रम में हमेशा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक उसी प्रकार सेम टू सेम हम लोग दूसरे ग्राफ का हम लोग वाई में हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसे हमने बनाया, ये हमने फंक्शन बना लिया और कार्टेशियन ग्राफ बना लिया, हमने यहाँ एक्स लिखा, ये वाई लिखा। अब वाई बराबर 3, 4, 6 डॉट 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 कुछ भी दुनिया का कोई भी नंबर आप लीजिए वो कांस्टेंट होना चाहिए और उस पर वो क्या होगा, कंटिन्यूटी फंक्शन जरूर शो करेगा। वाई बराबर 3 सपोज हमारे पास यहाँ आया तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रा कर दिया और ये लाइन हमेशा इधर की ओर क्या होगा, बढ़ते रहेगा और ये इधर की ओर बढ़ता रहती है। फंक्शन क्या हो रहा है, लाइन जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। ये पहला एग्जाम्पल हमारा रहा। सेम इसी प्रकार हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल हमने बोला था कि फंक्शन का मान एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, हमने बोला कि जो एक्स का मान है, एक्स का मान है फंक्शन ऑफ एक्स, इसको आप मानो तो माना कि एफ एक्स बराबर वाई, तो उस वाई के मान को हम इसमें पुट करेंगे तो वाई बराबर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमने बोला था किसी भी पॉइंट पे, तो हमने बोला था कि एक्स के जगह पे हम लोग एक्स बिलोंग कर रहा है आर से, आर मतलब कोई वास्तविक नंबर है, वास्तविक नंबर में हम कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 1 लिखाओ, 2 लिखाओ, कुछ भी ले लीजिए। तो वाई बराबर लिखेंगे, अगर हमने 1 लिखा तो 1 का स्क्वायर प्लस 5, तो वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5, तो वाई बराबर हो जाएगा 1 प्लस 5 और कितना होगा, ये टोटल हो जाएगा 6। अभी हमने बोला था कि अगर कोई फंक्शन है जिसमें उसको जो एफ एक्स है, एफ एक्स को अगर हम वाई बराबर मान लेते हैं, वाई बराबर मानने के बाद हम लोग जो वाई बराबर मान लेंगे तो एफ एक्स के जहाँ हम लोग वाई रखेंगे और वाई के मानने के बाद हमने बोला कि एक्स को बिलोंग करा दीजिए वास्तविक नंबर से। वास्तविक नंबर से आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने एक छोटा एग्जांपल लिख दिया, आप कोई भी नंबर लो यहाँ पे रख दो, रखने के बाद स्क्वायर करिए, उसका स्क्वायर करने के बाद ऐड करिए, हो गया 6। तो हमने बोला कि अगर कोई फंक्शन है उसका मान में अगर वाई का मान अगर आ जाए तो वाई का मान अगर पूरी रूप से आ जाए, पूर्ण रूप से आने का मतलब होता है कि वास्तविक नंबर आए, तो अब भी क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, क्या होगा हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूटी होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल आपको दे रखा, अब इसका हमने एक ग्राफ जो है ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ हमारा एक्स हो गया और ये ग्राफ हो गया हमारा वाई। तो देखो वाई बराबर क्या है 6, वाई बराबर 6, सपोज एक नंबर यहाँ पे लेंगे, 0 होगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हमने ले लिया यहाँ पे। तो एकदम सीधी लाइन हम लोग यहाँ ड्रा करेंगे, तो ये लाइन हमेशा इस दिशा में बढ़ेंगी, यह लाइन इस दिशा में बढ़ेंगी, तो ये लाइन निरंतर बढ़ती जा रही है, तो फंक्शन क्या हमारा हो रहा, कंटिन्यूटी, सॉरी। ठीक, उसके बाद अब हम लोग करेंगे तीसरा हम लोग के बारे में जानेंगे कि अगर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में अगर हमको दिया है एफ एक्स बराबर 3x प्लस 5, एक्स बराबर है, इसको हमको प्रूव करना है किसी भी वैल्यू पे कि ये फंक्शन का मान क्या हो, बराबर हो। जैसे हमारे पास कोई समीकरण दिया है कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5, ठीक,
इस पर हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट फंक्शन का मान बताना है। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि वो हमारा क्या है, एट द पॉइंट, हम एक पॉइंट लेंगे तो हमने पॉइंट को 1 ले लिया या पॉइंट को ए ले लिया, सिंपल सा है। हमने माना वो पॉइंट का है एट ए पॉइंट ए ले लिए, ठीक है। तो ए पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लेंगे फंक्शन एफ एक्स बराबर, हमने पहले वो सबसे पहले लिया ए बराबर, लिखेंगे एट एक्स बराबर ए, तो लेंगे लिमिट या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 5, तो फंक्शन ऑफ एक्स एट एक्स बराबर ए बराबर लिखेंगे ए प्लस 5, ये हमारा इसका मान आ गया, ठीक। उसके बाद इस फंक्शन का मान डायरेक्टली हमने इसको पीछे सॉल्व करा दिया पीछे से, ठीक है। अब उसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट रखने के लिए हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन एफ एक्स, ठीक। फिर हम जो मानेंगे यहाँ पे एट, या सॉरी यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स बिलोंग कर रहा है ए माइनस, फिर लेंगे यहाँ पे फंक्शन का मान, फंक्शन एफ एक्स लिमिट एच बिलोंग कर रहा है 0 की ओर, तो यहाँ हमारा होगा लिमिट, सॉरी उसके बाद हम लिखेंगे लिमिट या फंक्शन यहाँ लिखेंगे एक्स, यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस ए और लिमिट हमारा हो जाएगा एच बिलोंग कर रहा है 0 की ओर, तो हमारा यहाँ लिमिट हो जाएगा एच बिलोंग कर रहा है 0 की ओर, तो यहाँ पे जो हमारा सॉरी ए है, जो यहाँ पे ए माइनस एच और यहाँ पे हो जाएगा 5। फंक्शन का मान हमारा दिया होगा एफ ए माइनस एच प्लस 5 लिमिट एच बिलोंग कर रहा है 0 की ओर, तो यहाँ हम लिखेंगे फंक्शन जो हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा ए की जगह हमारा क्या है ए और 0 माइनस 0 और प्लस 5 हो जाएगा ए प्लस 5, ओके। उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने यहाँ लिया, फंक्शन का डायरेक्टली हमने यहाँ सॉल्व किया, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ हो गया और राइट हैंड लिमिट को हम लोग एल राइट हैंड लिमिट, तो जो हमारा पॉइंट है ए है इस पर भी, तो फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन एफ एक्स बराबर क्या होगा, ये हम लिमिट लेंगे तो हमारा क्या होगा, लिमिट होगा एक्स बिलोंग कर रहा है ए प्लस की ओर, प्लस और माइनस, इसका मतलब कभी आप नहीं समझेंगे कि ए माइनस है और ए प्लस, ए माइनस का मतलब होता है कि ए से थोड़ा सा कम और ए प्लस का मतलब होता है ए से थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम और थोड़ा ज़्यादा। चीज़ों को समझने के लिए हम एक नंबर आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमने लिखा 2 माइनस या 2 ऋणात्मक, तो आप कभी भी ये नहीं समझेंगे हमने बोला -2, ये नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। दिया जो माइनस का मतलब होता है कि हम 1, इस चीज़ को हम थोड़ा सा कम का मतलब समझते हैं कि 1.999, ये हमने लिखा है इस टाइप से, ना कि आप समझेंगे -2, ये हमारा गलत है। फिर हमारा 2 पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि हमारा +2, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे 2.001, इससे थोड़ा और भी हम लोग छोटा ले सकते हैं, कोई जरूरी, हमको नॉर्मली आपको समझाने के लिए मैं ऐसा किया, ठीक है। तो -2 और +2 का मतलब आपने समझ लिया, तो बस यही समझाना था हमें कि -2 जो लिखा है यहाँ पे लिखा है ए माइनस, तो माइनस ये नहीं समझेंगे, ए ऋणात्मक जो है ए से थोड़ा सा कम, फिर ए पॉजिटिव का मतलब होता है ए थोड़ा सा ज़्यादा, तो लिमिट हम रख देंगे जो इससे ज़्यादा, हमारा जो फंक्शन होगा फंक्शन ऑफ एक्स, फिर लिमिट लगाएंगे एच बिलोंग कर रहा है 0, फिर यहाँ जो हमारा हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का मान है तो लिखेंगे ए प्लस एच, ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ +5 कर देंगे। तो उसके बाद देखिए जो हमारा लिमिट है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, लिमिट एच बिलोंग कर रहा है 0 की ओर, तो जाएगा हमारा क्या होगा ए प्लस 0 और यहाँ पे +5, तो जाएगा ए प्लस 5, ये हमारा हो गया राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा ये आंसर रहा, राइट हैंड लिमिट का हमारा ये आंसर रहा और डायरेक्ट फंक्शन के मान का ये हमारा, तो इसको हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान उस पॉइंट पे, तीनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, या हम उसे बोल सकते हैं सातत्य, ठीक है। अब जो बाकी की जो हमारे क्वेश्चन है, वीडियो को हम ज़्यादा ना बड़ा करते हुए नेक्स्ट वर्किंग डे में हम या नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। थैंक्स।